Hey friends, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss tuple in Python and we have covered the list as per the asterisk series. You can go to the playlist and check the content there. Please like and subscribe my channel. Now let's start with tuple. Tuple is one of the most secure, powerful built-in data type. We have studied different data types. Tuple is secure and powerful. Why it is secure? Because tuple is immutable. Nobody can change into the tuple. It doesn't allow to modify its element. Clear? And tuple is similar to list when we store multiple items in a single variable. Tuples are depicted through parentheses or round brackets and where were depicted through square brackets. Tuples are ordered and it allows duplicate values. You might be asked, write the difference between list and tuple for class 11th and class 12th because you have to attempt the exam subjective. Now we have done the features of tuples. Now we will discuss how we can create a tuple. For creating a tuple, we will use tuple function. In list we took list function. For tuple, we will use tuple function. Yeah. Now I have declared a function here, and this empty list will be represent into the t variable. Now I want to check its type. It is returning me tuple. It is returning me tuple and check the tuple कि कैसा है. ये देखो empty tuple है. ठीक है, empty tuple है. हम इसे क्या बोलेंगे? Display construct. Tuple display construct. Clear? Now this part is done. We have used tuple function. Now for single element, how we create for a single element? See, I am taking t as a variable and I am using parenthesis. I will define computer. Now देखो, now check, क्या ये tuple है? नहीं, ये तो मुझे स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है. अच्छा, चलो मैं अब एक बार क्या कर लेती हूँ, इसकी टाइप भी चेक कर लेती हूँ. ठीक है, टाइप भी देख लेते हैं हम इसकी किस टाइप का है ये. ओ, इट इज सेम व्हाट आई एक्सपेक्टेड. सो ये क्या हो रहा है अब? बट अगर मैं लिस्ट के लिए अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट डिफाइन करती हूँ तब तो वो लिस्ट में रिप्रेजेंट कर देता है. सो व्हाई इज बिहेविंग लाइक दिस वे? टप्पल हमें शो नहीं कर रहा है. देखो ये तो लिस्ट में आ रहा है. तो टप्पल ऐसा क्यों कर रहा है जी? टप्पल ऐसा कर रहा है क्योंकि टप्पल कहता है इफ यू पुट कोमा आफ्टर एन एलिमेंट देन आई विल बिहेव ओनली इन टप्पल. ठीक है, मैं तभी बिहेव करूंगा. यू हैव टू अप्लाई द कोमा हियर. अभी इसकी टाइप भी चेक कर लो. चलिए टाइप भी चेक कर लेते हैं. देखिए अब कैसा कर रहा है आपको, टप्पल रिटर्न कर रहा है. ठीक है, नाउ देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, फिर से मैं यहाँ एक टप्पल लेती हूँ. अच्छा, मैं सिर्फ कंप्यूटर करती हूँ, कंप्यूटर. ठीक है, अभी आई एम नॉट यूजिंग कोमा. अभी क्या होगा? अभी देखो ये क्या कर रहा है, अभी आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है. ठीक है, बट इफ आई डोंट यूज कोमा क्या होगा? उसके लिए क्या करेंगे? वी विल यूज टप्पल फंक्शन. हमने अभी स्टडी किया ना टप्पल फंक्शन. देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैंने टप्पल फंक्शन यूज किया और देखिए अब ये टप्पल की तरह बिहेव कर रहा है. अभी हमने क्या डिस्कस किया? इफ आई एम राइटिंग, जस्ट हैव अ लुक. If I am writing, if I am giving element in tuple in this way, in round brackets, it is returning me string. It is returning me string. But if I use tuple function,
ये मुझे क्या करेगा, टप्पल की तरह एक बिहेव करके देगा, ठीक है, जो भी आउटपुट है वो टप्पल की तरह बिहेव होगी। आर यू गेटिंग? Now this part we have covered creating single element tuple. For single element what we will do, we will define or we will use tuple function. समझ रहे हैं ना? अब now देखो क्रिएटिंग टप्पल, टप्पल हो गया, लिस्ट हो गया, हम कितने कितने वे से हम परफॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अभी कह रहा है कि टप्पल्स को क्रिएट करना है एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के साथ। एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स लाइक इफ आई एम गिविंग सपोज, फिर से मैं यहाँ T1 लेती हूँ दिस टाइम एंड यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स एंड आई एम गिविंग इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। टप्पल के अंदर टप्पल अलाउ है, चेक कर लेते हैं। टप्पल के अंदर टप्पल टप्पल के अंदर टप्पल, ओके, नाउ CN, ठीक है, टप्पल के अंदर टप्पल, ओके, और टप्पल के अंदर क्या लिस्ट भी अलाउड है, चेक कर लेते हैं। नाउ एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए ये तो सब कर रहे हैं, ये तो अच्छा है, जैसा कि हमारा लिस्ट है ना, अच्छा है ना ये हमारी लिस्ट की तरह। बट लिस्ट में प्रॉब्लम क्या थी, कोई भी आएगा हमारे डेटा में चेंज करेगा, चला जाएगा, ठीक है, बट मुझे तो अपना डेटा सिक्योर रखना है, तो आई विल गो विद द टप्पल ओनली, बिकॉज टप्पल क्या है, इट बिहेव लाइक अ लॉक, ठीक है। यू कांट चेंज द डेटा, you can't change the elements but you can access it, how we can access it, आप ये मुझे कमेंट करेंगे, how we access our tuple or list, ठीक है, इसका आंसर I will wait for your comment। तो ये हमने क्या किया, we have created a tuple with existing sequences, getting? So this part we also covered। Now if we want to create tuple from the keyboard input, लाइक अभी मुझे यूजर से इनपुट लेनी है, आई एम क्रिएटिंग अ एप्लीकेशन, ठीक है, और मुझे यूजर से इनपुट लेनी है। सबसे पहले तो मुझे टप्पल फंक्शन यूज करना होगा, ठीक है, मैंने यूज किया। अभी मैं यहाँ पर एक इनपुट फंक्शन यूज करूंगा एंड आई विल अलाउ यूजर टू गिव द और प्रोवाइड द डेटा टू मी, एंटर योर डेटा, एंटर योर डेटा। My data is 2 3 1 2 something like that। तो अभी क्या करेगा, ये T2 को रिटर्न करके दो, देखो T2 को रिटर्न करके दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ टप्पल। क्लियर है, ठीक है। देखिए इवल फंक्शन क्या करता है, इवल फंक्शन विल अलाउ यू टू एंटर द इंटीजर्स वैल्यू ओनली, ठीक है। सो नाउ देखिए द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सेसिंग एलिमेंट्स। कैसे एक्सेस करेंगे, बाय यूजिंग इंडेक्सिंग करते हैं कि नहीं हम। देखिए अभी मैं ये T1 के लिए, दिस इज माय टप्पल, चलिए हम एक बार प्रिंट कर लेते हैं टप्पल T1 को। T1 को मैंने प्रिंट किया। नाउ आई वांट टू एक्सेस टप्पल इनसाइड अ टप्पल, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या मेंशन करना होगा, दिस इज एट 0 इंडेक्स 1 2 एंड दिस विल बिहेव ऑन 3। सो मैं अभी क्या करूंगी, 3 के लिए प्रिंट करूंगी। देखिए क्या कर रहा है मुझे, टप्पल इनसाइड टप्पल, ठीक है, तो मुझे ये रिटर्न करके दे रहा है, दिस इज द वे टू एक्सेस द टप्पल। नाउ टप्पल सेज आई एम इम्यूटेबल, कि अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान देना है कि टप्पल कहता है कि आई एम इम्यूटेबल, चलिए जी, बट मैं तो आप चेंज करना चाहती हूँ एलिमेंट्स को, मुझे फ्लोटिंग वैल्यू यूज ही नहीं करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगी, आप ये प्रिंट करो मेरे लिए। क्या करेगा ये, प्रिंट तो किया ही नहीं है इसने, अच्छा आई हैवंट, मुझे फिर से डिक्लेयर करना पड़ेगा, आई हैव नॉट यूज्ड इंडेक्स देयर, दैट्स व्हाई। चलिए अभी हम इंडेक्स 1 पर वैल्यू ले रहे हैं और मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए प्रिंट करें 3। देखिए वो तो कह रहा है कि टप्पल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कोई आइटम असाइन नहीं होगा यहाँ पर, टाइप एरर है, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, टप्पल स्ट्रिक्टली से, क्लियर। तो अभी टप्पल तो कह रहा है आई एम इम्यूटेबल, बट आज हम आपको बताएंगे कि हम टप्पल में चेंजेस
कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम क्रिएटिंग अ टप्पल एंड आप यूजर से भी ले सकते हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए मैं खुद से टप्पल क्रिएट कर रही हूँ which is for like who is roll number and student name is Neha, ठीक है, and Neha is studying computer, ठीक है। This is my data, I don't want to change. Oh, what I have done here. Okay, at most one. This is the also important point. What I have done. Why I have mentioned this? ठीक है. I should mention the list here. चलिए, अभी सबसे पहला हम क्या करेंगे? मुझे एक टप्पल इस तरह से करना था. I should not use tuple function there. Sorry for my bad. Computer and देखिए, this tuple is created. Now as we know tuple is immutable, clear? तो अभी हम क्या करेंगे, I will convert this tuple into list. अब हम लिस्ट की हेल्प लेंगे, टप्पल जाएगा लिस्ट के पास कि लिस्ट मुझे हेल्प कर दो, तो टप्पल को हम लेके जाएंगे लिस्ट के पास. अब I will use list function और I will pass the tuple, ठीक है। देखो जो भी हमारा डेटा था टप्पल का वो कैसा बिहेव करेगा, लिस्ट की तरह. अब मैं चाहती हूँ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. मेरा रोल नंबर तो 9 था, क्या था, 9 था. अभी आप मेरा रोल नंबर चेंज करके दीजिए. तो मेरा रोल नंबर 9 था, चेंज इट. ओके जी, चेंज भी हो गया, एरर नहीं आई तो इट मींस चेंज हो गया ना वो. बट अब फिर से मुझे डेटा रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ टप्पल. तो अभी मैं क्या करूंगी, अब मैं टप्पल फिर से एक वेरिएबल लूंगी T1 और मैं यहाँ टप्पल फंक्शन यूज करूंगी और जो मेरा ये L थी, अपडेटेड L है, वो यहाँ जाएगी. कहाँ जाएगी, यहाँ. और मैं यहाँ T1 को रिप्रेजेंट कर दूंगी. देखो मेरी टप्पल तो चेंज हो गई कि नहीं. आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं टाइप फंक्शन से कि क्या मेरी ये टप्पल ही है, ठीक है. तो टप्पल के लिए हमारा वेरिएबल था T1. देखिए ये तो टप्पल ही है, ठीक है. तो टप्पल जी किसकी हेल्प लेंगे चेंज करने के लिए, लिस्ट की. दिस वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है. अभी हम इसी के साथ आज हम करेंगे टप्पल ऑपरेशन, ठीक है. टप्पल ऑपरेशन कहता है कि we can perform some operation there. So first of all I will do traversing a tuple. So हमने लिस्ट में भी किया था, we will use for loop there, ठीक है. for loop करेंगे हम. सबसे पहले हम क्या करेंगे, टप्पल को डिफाइन करेंगे. टप्पल इज there, ठीक है. दिस टप्पल इज there, सो हम इसी को ही ट्रावर्स करते हैं, ठीक है. तो मैं क्या करूंगी, मैं for loop लूंगी. for loop में एक x वेरिएबल जहां सब ट्रावर्स होकर हमारी वैल्यूज आएंगी और T1 is my tuple here. I will put a colon. Okay, indentation was there. You have to keep in mind about the indentation in T1, ठीक है. Now what I want, so sorry. अभी क्या होगा, अभी क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है x को और मैं चाहती हूं, चलिए मैं सिर्फ x को ही प्रिंट करती हूँ. देखिए मुझे कैसा करके दे रहा है, ये मुझे तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दे रहा है. और मैं यही सेम चीज चाहती हूँ कि आप मुझे एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करके दें, एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करके दें. प्रिंट आई विल यूज T1 एंड आई विल यूज एंड इक्वल टू विद नो स्पेसेस. देखो एंड में मैं क्या चाह रही हूँ कि आप कोई स्पेस नहीं दें. सो इट इज रिटर्निंग मी टप्पल. ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है. तो ये हर बार बार क्या कर रहा है, उसको ट्रैवर्स कर रहा है, ठीक है. So this is the way to traverse a tuple, joining tuple. How we can join the tuple? By the concatenation. You just use your plus operation. Like I am using, I have T1. देखो T1 को मैं प्रिंट कर लूँ, मेरे पास T1 है और मैं T2 को भी क्रिएट कर रही हूँ और
T2 टपल में मैं चाहती हूँ नेहा के लिए कुछ और ऐड करना। क्या डिटेल्स ऐड की जा सकती है नेहा के लिए? नेहा के लिए सब्जेक्ट्स कुछ ऐड कर लेते हैं, DBMS कर लेते हैं, ठीक है, नेहा के लिए DBMS ऐड कर लेते हैं। चलिए T1, और मैं चाहती हूँ नेहा अभी DBMS भी पढ़ रही है, क्या कह रहा है ये? T1 plus T2 type error can only contain a tuple, not string to tuple. ओके, स्ट्रिंग था ना वो, मैंने कॉमा यूज नहीं किया, दैट वाज द माय मिस्टेक। सो आई विल पुट द कॉमा, नाउ इट विल बिहेव लाइक टप्पल। और अभी हम क्या करेंगे, हम एडिशन कराएंगे। देखिए अब क्या कर रहा है, टप्पल में ऐड कर, तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। टप्पल टप्पल के साथ ही एडिशन करेगा, नोट विद स्ट्रिंग, ठीक है। और अभी हम साथ में यूज करेंगे रेप्लीकेशन, लाइक मैं अभी T2 को आई वांट टू रेप्लीकेट इट बाय 5 टाइम्स, तो क्या होगा, DBMS इज डिस्प्लेइंग by 5 times, ठीक है। तो replication, concatenation we have done on tuples. Now slicing the tuple, we have done so many times slicing is main part of the thing, something, ठीक है। जैसे कि हमने लिस्ट में भी slices रीड की थी, we have studied in string slices, so sub part of tuple which we extract out. So this is the way where we mention start says indexing and stop also, और हम यूज करते हैं step is completely optional, otherwise by default it is taking by jumping by 1, clear? Now देखिए we have this, अब मैं T1 T2 को मैं T3 वेरिएबल में मैं इसे इंसर्ट करा रही हूँ, ठीक है। T3 में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या हो गया, मुझे एक और एलिमेंट मिल गया और मैं कुछ नई टप्पल को क्रिएट नहीं करूंगी, इसी टप्पल से मैं स्लाइसिंग करूंगी। स्लाइसिंग करते हैं T3, स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग देखिए आप कुछ भी मेंशन नहीं कीजिए तो भी आपको क्या करेगा, सेम रिटर्न करेगा, वी हैव स्टडीड। और अगर मैं क्या करती हूँ, इफ आई राइट, आप 4 से रिप्रेजेंट कर दो, 4 से स्टार्ट करके दे दो, एम्प्टी दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, 4 तो है ही नहीं है, 4 है नहीं है, तो इट इज रिटर्निंग ब्लैंक एम्प्टी टपल, ठीक है। और इफ आई वांट कि आप मुझे 2 से -2 की रिटर्न करके दे दो, ठीक है, तो क्या करेगा, तो भी एम्प्टी है, क्यों, 0 1 2 -1। और जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या होता है, ये -1 होता है, ये -2 होता है। और जब हम यहां से आ रहे हैं तो हमारा क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, ये हो गया। तो अब वो यहां से स्टार्ट करे और यहीं पे ही एंड करे, नॉट पॉसिबल, नहीं है ना ऐसा। तो फिर यहां पर भी वो हमें क्या देगा, इंडेक्सिंग एम्प्टी रिटर्न करेगा। अभी के लिए और क्या करेंगे हम, ओके, इफ आई डू -1 और 3, अच्छा आप इसका आंसर बताइए क्या होगा, एम्प्टी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, -1 है और 3 का है, 0 1 2 3 भी यही है, ठीक है, तो ये रिटर्न नहीं करेगा। T3 के लिए मैं करूंगी -4 और 2। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, आई विल नॉट एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, ठीक है, बट हम डिस्कस जरूर करेंगे एंड यू विल let me know we are getting the same answer or not, clear? So this is -1, this is -2, this is -3, this is -4. I have given the start indexing from -4 और 2 कहाँ है, 0 है, 1 है, 2 है, तो हमें ये सिर्फ ये 2 वैल्यूज ही प्रिंट करके देगा, बिकॉज इट जंप अप टू n-1, ठीक है, n is 2 -1, तो क्या होगा 1, ठीक है, 1 हमारा नेहा तक ही आ रहा है, तो हमें यहाँ पर 2 वैल्यूज मिलेंगे एज अ आउटपुट, 9 और नेहा। और ये आप मुझे चेक कर बताएंगे, आप एग्जीक्यूट करेंगे इस क्वेरी को और आप मुझे बताएंगे कि वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट और नॉट, क्लियर? दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे।
and this is all about the tuple we have covered in a single shot. Hope you will like this content, like my teaching way. Meet you in next class. Bye bye. Stay tuned with me. Bye.